मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था लीना। लीना ने अभी अभी एक बहुत ही भयंकर सपना देखा था और देखकर वो डर जाती है। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। आज लीना का स्कूल का पहला दिन था। यहाँ हम लीना की मॉम और उसके छोटे भाई थियोडोर को देखते हैं। लीना की मदर बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि लीना जिस स्कूल में जा रही थी वहां पर रॉयल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। मदर ने कहा कि तुम्हें उन बच्चों से अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल ये बहुत ही अलग अलग है। ये सुनकर लीना अपनी मॉम को कुछ रॉयल किड्स के फोटोज दिखाती है। वो कहती है कि रॉयल फैमिली के लोग भी उनके जैसे ही होते हैं। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और वो अपने क्लास में आई। वो अपने सीट पर बैठती है और जहाँ पर उसके पास टीचर आते हैं और उसे हाई करते हैं। वो स्कूल में न्यू थी तो टीचर ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। वो अपना नाम ओ बताते हैं। इसके बाद वहाँ पर रॉयल फैमिली का एक लड़का आता है जिसका नाम प्रिंस केली था। वो आकर लीना के पास बैठ जाता है तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और लीना भी अपना नाम उसे बताती है। केली को उसका नाम ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद टीचर ओ लीना को पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं पर वो लीना का नाम जरा गलत बोलते हैं। इसके बाद केली ने सब लोगों को लीना का नाम सही से बताया। लीना जब घर पर आई तो उसकी मॉम उसे बहुत ही एक्साइटेड होकर स्कूल के बारे में पूछती है, सारे लॉयल बच्चों के बारे में पूछती है। यहाँ पर लीना के डैड भी थे और जिन्हें स्कूल उतना ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली था। कन्वर्सेशन के बाद लीना रनिंग के लिए गई। लीना की मदर ने लीना का ब्रदर उसे दे दिया ताकि वो उसे घुमा कर लाए। लीना उसे बेबी स्ट्रोलर में लेकर जा रही थी। रनिंग करते करते उसकी पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती है। इन मेमोरीज में कुछ लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे। ये सब देखकर वो जल्दी आगे बढ़ रही थी। आगे आने पर बेबी का स्ट्रोलर व्हील अचानक अटक जाता है। इसी बीच उसका फोन भी डेड हो गया था। लीना अपने छोटे भाई को बाहर निकालती है। गलती से बेबी स्ट्रोलर आगे चला जाता है और सीधा केली के पैर से लगता है। केली ने उसे देखा और पूछता है क्या ये तुम्हारा बच्चा है? उसे कहती है कि मेरा छोटा ब्रदर है। इसके बाद केली ने उसे हेल्प किया और वो स्ट्रोलर बाहर निकालता है। लीना ने केली के चेस्ट पर एक बग देखा, उसे निकाल देती है। बातों बातों में केली उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है पर लीना उसे मना कर देती है। वह कहती है कि उसे होमवर्क करना है। उसे कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों सेल्फी लेते हैं। अगले दिन लीना स्कूल में लॉकर के पास थे। वह उसकी मुलाकात मार्गरेट नाम की लड़की से होती है। वो उसे केली के बारे में पूछती है। एक्चुअली जब केली ने सेल्फी ली थी तो उसने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपलोड कर दी थी। मार्गरेट एक केली की सिस्टर थी। वही पर वो टेस नाम की लड़की से भी मिलती है। टेस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और उसके साथ बहुत ही नाइसली बिहेव करती है। घर आने पर लीना ने केली की फोटोज बहुत सारी लड़कियों के साथ देखी। ऐसा लग रहा था कि वो एक प्ले बॉय है। वो नीचे आई तो वहां पर उसके घर पर उसे केली मिलता है। उसने उसके छोटे ब्रदर को गोद में उठा लिया था। उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। उसे कहता है कि तुम्हारा ब्रदर बहुत ही क्यूट है। यहाँ प्रिंस को अपने घर पर देखकर लीना की मदर भी बहुत ही खुश हो गई थी। केली एक्चुअल में आज लीना को एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आया था। लीना भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में चले गए। वहां आकर लीना टेस से मिलती है। टेस उस पार्टी से जा रही थी क्योंकि उसके और मार्गरेट के बीच के रिलेशन सही नहीं थे। इसी बीच वहां पर इंग्रिड भी आती है और उससे बात करने लगती है। वहां पर केली आता है और उसे लेकर जाता है। वो दोनों एक जगह पर हैंग आउट कर रहे थे। केली उससे पूछता है क्या मेरी सिस्टर तुम्हें परेशान कर रही है? उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केली ने उसे एक सिगरेट ऑफर की। वो दोनों बातें करते हैं और इसके बीच वो किस करने लग गए। तभी वहां पर केली का एक दोस्त आ जाता है। केली को उसके साथ जाना पड़ता है। लीना की बुरी यादें फिर से अब ट्रिगर हो गई थी। इसके बाद लीना वही सो जाती है। जब उठती है तब शाम हो गई थी। वो सीधा जाकर पूल में कूद जाती है। केली ने देखा और उसे बचा लेता है। उल्टा केली पर ही गुस्सा हो गई थी। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ स्विम कर रही थी। वो सबको कहती है यहाँ पर किसी को भी एंजॉय करना नहीं आता। एक पूल पार्टी होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी स्विम नहीं कर रहा। वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। वो रात में अपने डैड के साथ थी। डैड उसे कहते हैं केली के बहुत सारे फोटोज लड़कियों के साथ है, उसके साथ तुम्हें जरा खुद का ध्यान रखना चाहिए। लीना उनसे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। नेक्स्ट डे अपनी कल की वीडियो देखती है जो किसी ने वायरल कर दी थी। इसके साथ सोशल मीडिया पर उसके और केली के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। इसके बाद उसे केली का वॉइस मैसेज आता है जिससे उसे सॉरी कह रहा था। इसके साथ ही उसे इनवाइट करता है। तो स्विमिंग के लिए जा रहे थे। लीना उसे वॉइस मैसेज कर मना कर देती है क्योंकि उसे अपने भाई का ध्यान रखना था। वो अपने ब्रदर का डायपर बाहर फेंकने के लिए गए और जहाँ पर केली उसका वेट कर रहा था। केली उसके छोटे ब्रदर को उठाता है तभी उस पर टॉयलेट कर देता है। इसके बाद लीना उसके कपड़े चेंज करती है, उसे एक टी शर्ट देती है। वो टी शर्ट उसे परफेक्टली फिट होता है। वो दोनों बातें करने लग गए और बातों बातों में करीब आ गए। तभी वहां पर लीना की मदर आती है। उसकी मॉम में देखकर कुछ भी नहीं कहती। उन दोनों को बाहर घूमने जाने के लिए कहती है।
अब यहाँ के लिए लीना को बोट पर चलने के लिए कहता है। उसे मजाक में कहती है, इस बार मुझे डूबने से मत बचाना। वो दोनों फिर बोट पर पहुंचे। ये बोट केली की प्राइवेट बोट थी। बोट कीपर उन्हें कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना। इसके बाद दोनों बोट पर आए। इसके बाद दोनों राइड के लिए जाते हैं। एक जगह आकर वो बोट बंद कर देता है। यहाँ में पता चलता है कि लीना पहले हॉर्डन में रहती थी। वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब उसे ओस्लो शिफ्ट करना पड़ा। केली उससे पूछता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की थी, पर लीना इस टॉपिक को चेंज कर देती है। डैड की ट्रांसफर की वजह से उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। वो दोनों फिर किस करते हैं। इसके बाद बोट से किनारे पर आते हैं। वहां पर केली के दोस्त भी थे। केली उनके साथ यार्ड पर जाने वाला था। यहाँ वो लीना को भी इनवाइट करता है, पर लीना ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस दिन का जो इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में उसे कोई भी चिढ़ाए। केली फिर उसे कल अपने रॉयल पैलेस पर इनवाइट करता है। इस बात के लिए वो हाँ कह देती है। उसे बताता है कि वहां पर मैं अकेला ही रहूंगा, वहां पर मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं रहेगा। केली फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे लीना उनके पैलेस पर आती है, जो एक बहुत ही बड़ा पैलेस था। ये देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड थी। वो केली को सरप्राइज करने के लिए अपने आप को क्वीन के वेश में बदल लेती है। दरवाजे ओपन हुए और वहां पर किंग यानी कि केली के डैड थे। केली के डैड उसे अंदर ले जाते हैं। उसे कहते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, तुम्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। उसके साथ उसकी सिस्टर मार्गरेट भी थी। मार्गरेट को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमेशा उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर करती थी। वो जब खाना खा रहे थे तब भी मार्गरेट उसे नीचा दिखा रही थी। केली इस बात के लिए उसे मना करता है। वो केली से कहती है, मैं तो सिर्फ इससे सवाल जवाब कर रही हूँ। खाना खत्म होने के बाद वहां पर सोफिया आती है, जो कि केली और मार्गरेट की मॉम थी। लीना और सोफिया बात करते हैं। इसके बाद सोफिया किंग को कुछ बात करने के लिए अंदर लेकर जाती है। उनके जाने के बाद मार्गरेट लीना को उल्टा सीधा बोलने लग गई। लीना भी चुप नहीं रहती और उनमें थोड़ी सी बहस हो जाती है। केली उसे कहता है कि तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। मार्गरेट कहती कि मुझे इसमें अंदर आना पड़ेगा क्योंकि तुम ऐसे किसी भी एरी गेरी लड़की को पैलेस में नहीं लेकर आ सकते। वहां पर फिर केली के डैड आते हैं और सबको डेजर्ट के लिए लेकर जाते हैं। मार्गरेट वहां से चली जाती है। यहाँ लीना कहती कि अब उसे भूख नहीं है। वो किंग को कैंडीज ऑफर करती है। किंग ये लेने से उसे मना नहीं करते। किंग उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करता है। अपनी मॉम को बताती है कि आज वो पैलेस गई थी और वहां पर वो किंग और क्वीन से मिली। उसकी मॉम ये सब सुनकर बहुत ही खुश थी। और इसके बाद वो फिर से केली से मिलती है। केली उससे कहता है कि हम वीकेंड के लिए बाहर जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। लीना उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि उनके पास एक सेफ रूम होना चाहिए ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। केली इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे वो जाने के लिए पैकिंग करने लग गए। उसे लेने के लिए केली खुद आया था। साथ में बहुत सारे लोग थे। यहाँ लीना की मॉम केली की टी शर्ट वापस करती है। इसी बीच मार्गरेट लीना की मॉम और डैड से मिली। इसके बाद वो सब लोग निकल जाते हैं। इसके बाद सब लोग ब्रेक के लिए पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। इसी बीच लीना को गुरु नाम की एक लड़की दिखती है। इसे देखने के बाद वो चुप हो जाती है। वो हिम्मत कर उसके पीछे जाती है। उसने पास में जो किया था इसके लिए उसे माफी मांगती है। ये सुनकर गुरु से लड़ने लग गए। उसके मुंह के अंदर बहुत सारी मिट्टी डाल देती है। वहां पर मार्गरेट आ गई और गुरु उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। मार्गरेट लीना को उसका रुमाल देती है। उसे कहती है कि डरो मत, इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे इसके बारे में बताना चाहती हो तो बता सकती हो। इसके बाद वो खुद को ठीक करती है और कार में बैठती है। वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और वो लेक पर था। इसके बाद वो दोनों स्विम करने लग गए। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो एक ही रूम में थे। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और केली रुक जाता है। लीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मैं अगली लगती हूँ। केली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास प्रोटेक्शन नहीं था। वो कहता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। लीना को लग रहा था कि केली बाकी लड़कियों की तरह ही उसके साथ भी टाइम पास कर रहा है। केली उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। रात में सब लोग बैठे हुए थे तो लीना मार्गरेट से पूछती है, तुम्हारे और टेस के बीच में हुआ क्या था। वो बताती है कि टेस हमेशा उनका यूज करती है। उनके रॉयल होने की वजह से ही टेस फेमस हुई थी। उसने उनके साथ टिकटॉक बनाई थी जो वायरल हो गए और इसी के बाद उसे सब फॉलोअर्स मिले थे। अब अपनी फैमिली की बातें स्पॉइल नहीं करना चाहती, इसी वजह से टेस के साथ अब वो फ्रेंडशिप नहीं रखती। इसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं। नेक्स्ट डे केली उठता है और उसका मूड ठीक नहीं था। उसे पूछते हैं कि हुआ क्या। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग उसे समझे कि वो एक प्ले बॉय है। वो हमेशा बहुत सारी लड़कियों के साथ रहता था और इसी वजह से उस टाइप की उसकी रेपुटेशन बन गई थी। लीना उसे सहारा देती है। उसे कहती है कि मैं तुम पर बिलीव करती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे हो। लोग कुछ भी कहे इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वहां पर केली के फ्रेंड्स आकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। वो दोनों वहां पर जा रहे थे तभी लीना को गुरु देखती है। वो देखकर वहां से भाग जाती है। वो एक नोट लिखकर जा रही थी पर वहां पर गुरु आ गए।
एक्चुअली वो और गुरु दोनों पहले फ्रेंड्स थे। गुरु का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो चीट कर रही थी। लीना ने इसका वीडियो बना दिया था और सब कुछ स्पॉइल कर दिया था। गुरु के बॉयफ्रेंड के साथ लीना का अफेयर भी हो गया था। इसी वजह से गुरु बहुत ही ज्यादा नाराज थे। लीना उसे माफी मांगती है पर गुरु उसे माफ नहीं करती। इसके बाद लीना वहां से जा रही थी। गुरु कहती है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल जाए तो फिर उसे कैसा लगेगा। तुम्हारे इस तरीके की घटिया कैरेक्टर के बारे में उसे पता भी नहीं है। लीना ये सब सुनकर उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, और वहां से चली गई। वो रास्ते से एक लिफ्ट ले लेती है। वो टेस के घर पर रुकी। टेस उसे अंदर लेकर गई और वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों बातें कर रहे थे और टेस मार्गरेट और केली की दोनों की बुराई करती है। इसके बाद वो अकेली ही थी। वो केली को मैसेज करती है कि वो सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर सकती है। उसे एक जगह की फोटो सेंड कर वहां पर मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट डे वो पूरी रेडी होकर वहीं पर बैठी हुई थी। वहां पर मार्गरेट आती है। उसे सब कुछ पता था। उसे वो ताने मारती है। उसे कहती है कि तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। तुम जैसी लड़की की हमारी फैमिली को जरूरत नहीं है। तुम्हें केली से अब दूर रहना चाहिए। लीना उसे कहती है कि जो भी हुआ था उस बात का मुझे भी पछतावा है। मार्गरेट को लीना के बारे में और भी एक राज पता था। उसे पूछती है कि तुम्हारा बच्चा कितने साल का है। यहाँ हमें पता चलता है कि थियोडोर लीना का छोटा भाई नहीं तो उसका बेटा था। वो लीना से कहती है कि अभी तक ये सब केली को पता नहीं चला है। अगर तुम केली से दूर नहीं रहे तो मुझे ये सब बातें केली को बतानी पड़ेगी। और इसके बाद लीना केली को इग्नोर करने लगती है। केली उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे कहती है कि उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो उसे पूछता है कि क्या इस वजह से कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया। वो इस बात के लिए हाँ कहती है। केली इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक घटिया लड़की हो। इन सब बातों की वजह से वो घर आकर रोने लगती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे लगा था कि घर चेंज करने की वजह से सब कुछ बदल जाएगा, पर यहाँ कुछ नहीं बदला। उसकी मॉम ने उसे शांत किया। वो थिएटर को चुप कराने के लिए जाती है, पर तभी उसकी मॉम अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उन्हें बता रहे थे कि उसकी मॉम ठीक है, पर कुछ दिनों के लिए उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लीना थिएडोर को गोद में उठाती है और वीडियो बनाते हुए कहती है कि मेरा बेटा है, और इस बात को अब वो छुपाना नहीं चाहती थी। वो ये सब छुपा रही थी क्योंकि वो डरी हुई थी, पर अब उसे किसी भी बात का डर नहीं है। झूठ कहने के लिए वो सबसे माफी मांगती है और ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो डालने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। अब वो थिएडोर का सही तरीके से ध्यान रखती है। नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। इसके बाद वो सब लोग साथ में थे। लीना भी बहुत खुश थी। उसके सब फ्रेंड्स को पता था कि थियोडोर उसका बेटा है। लीना को उसकी फ्रेंड टेस मैसेज करती है। उसे प्रॉम के लिए वो बुला रही थी। टेस उसे उसके घर पर लेने के लिए भी आती है। थियोडोर लीना का बेटा है सुनकर वो बहुत ही खुश थे। लीना ने उसे कहा कि मेरे पास प्रॉम के लिए जाने के लिए ड्रेस नहीं है। लीना के मॉम ने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ड्रेस है जो मैंने सिर्फ एक ही बार पहना था। इसके बाद वो उसी ड्रेस को पहनकर प्रॉम पार्टी में जाती है। वापस जाने के बाद सारे रॉयल फैमिली के फ्रेंड्स उसे मिलते हैं। उसके साथ बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे थे। उसे कहते हैं कि हमें एक बार थियोडोर से जरूर मिलवाना। यहाँ पर मार्गरेट भी थी, पर वो उससे बात नहीं करती। उसके कान में आकर बताती है कि केली से दूर रहना। मार्गरेट चाहती ही नहीं थी कि लीना उसकी फैमिली का कोई भी पार्ट बने। लीना यहाँ पर केली को ही ढूंढ रही थी। स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है और नॉर्वे के होने वाले प्रिंस को बुलाया जाता है। वो और कोई नहीं तो केली ही था। केली वहां पर एक गाना गाता है और गाने के बाद वो नीचे आया। लीना का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसने उसे माफ कर दिया था। लीना का एक बेटा है और इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी वो थियोडोर को बहुत लाइक करता था। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं एक दूसरे के साथ। वो बहुत खुश थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।